वर्तमानये निर्दोषकलिलासमये चालोकानां त्रिलोकपालां यद्विद्यादक्षिणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य समर्थ भट्टाचार्य महामंडल की, जिनवाणी माता की। अभी हम समर्थ भट्टाचार्य आचार्य द्वारा रचित श्री तंत्र श्रावणाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर परिग्रह के परिग्रह के विषय में विचार किया जा रहा है कि परिग्रह कितने होते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार के होते हैं। यहाँ मिथ्या स्त्री पुरुष नपुंसक भेद राग द्वेष आत्म रति अरति शोक भय गुस्सा क्रोध मान माया लोभ 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कहे गए हैं। क्या कभी किसी धर्म में ये सोचा जा सकता है कि ये परिग्रह हो सकते हैं? जब संसार में किसी पंथ या मान्यता में इनको परिग्रह के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन ये देखा जाए तो ये अंतरंग परिग्रह जिस सबसे बड़े परिग्रह हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। बाह्य परिग्रह को तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इनको छोड़ना यदि बिल्कुल सात को से आगे बढ़ जाना इतना कठिन होता है कि अंतरंग परिग्रह यानी अंतरंग परिग्रह का मतलब जो परिग्रह जो सब्जेक्ट आपने अपनी आत्मा के साथ जोड़ रखे, जो सब्जेक्ट हमने अपनी आत्मा के साथ जोड़ रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे एक दुकान है और वो परचून की दुकान है, लेकिन साथ में उसका घी भी मिलता है, दूध भी मिलता है, दही भी मिलता है, नमकीन भी मिलती है, मिठाई भी मिलता है, सुई धागा भी मिलता है। वो उसका सब्जेक्ट नहीं है, उसकी दुकान का काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ उसका मिल रहा है। सुई से लेके हवाई जहाज तक चले जाओ सब कुछ मिलता है, लेकिन वो दुकान का ही नहीं थी, केवल एक वस्तु की। लेकिन वो सब ऐसे ही हमारी आत्मा शुद्ध निजात्मक स्वरूपी है, लेकिन हमने इसमें क्या क्या बेच रहे हैं? ये सब त्याग राग द्वेष आत्मरति अरति शोक भय जोड़ता क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 14 अंतरंग के परिग्रह हमने अपने साथ जोड़ रखे हैं और किसी भी रूप में छोड़ने के लिए हम लोग तैयारी नहीं है और छूटते भी नहीं। ना तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना जो छूट रहे हैं। ये छूटेंगे कैसे? ये तपस्या से, तप से, संयम से, स्वाध्याय से, ये इन रास्तों से ही छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा छोड़ने का साधन नहीं है। यद्यपि मनुष्य आदि प्रयास शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर के आधार से जाति कुल पदवी राज धन कुटुंब यश अपयश ऊंच नीच बना निर्धन बना धनवान बना मान्यता अमान्यता ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बैल वैश्य वर्ण स्वामी सेवक यति ग्रह स्थापना इत्यादि बहुत प्रकार के हैं। वे सब पुद्गलों की रचना में कर्मों के किए हुए प्रतिक्रिया दिखाई देते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि ये विनाशील है, पुद्गल में है, निरंतर रूप नहीं है। मैं ऐसा अच्छी तरह बारंबार निर्णय कर लिया है तो भी अनादिकाल से मिथ्या कर्म हो जाए कि ऐसा दृढ़ संस्कार जमा हुआ है कि इसके नाश होने से अपना नाश मानता है। जो मिथ्या का जो अनंत काल से गहरी जड़ें हमारे जीवन में जमी आ रही है, वो कुछ भी धारण करने नहीं देती और वो सोचती है कि अगर ये परिग्रह को छोड़ दिया तो हमारा तो सब कुछ चला जाए। एक पंडित जी का उदाहरण आता है कि वो नियम दौलत राम जी क्या बनता है, वो नियम लेके जाते थे कि मेरी जैसे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, जिस समय भी 10,000 रुपये की बिक्री हो जाएगी मैं उसकी दुकान बड़ा वो उनका नियम था। 1 घंटे में उनकी दुकानदारी हो गई। मैं बिल्कुल लिमिट लगा रखी थी कि इतनी मुझे आवश्यकता है, कितनी मेरी दुकानदारी हो जाएगी, उसके बाद मैं दुकान बढ़ा और वो अपनी दुकान बढ़ा देते। तो ऐसे भी लोग इस दुनिया में हुए हैं जो अपनी सीमाओं को बांध कर रखते हैं। परिग्रह भी कई प्रकार के होते हैं। तो होते हैं दीर्घ परिग्रह, बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा भी परिग्रह होता है जिसको आदमी सीमा मान देता है, नहीं मैं तो एक ही मकान रखूँगा, मैं तो 10 जोड़ी कपड़े रखूँगा या 5 जोड़ी रखूँगा, इस तरह के एक ही कार रखूँगा। और एक होता है नहीं, एक कार ले ली, तो घर में चलाने वाले कितने हैं? 2, और कारें कितनी हैं? 8, 4, 5। तो इस तरह से ये परिग्रह की अगर आप आचार्य और कहते हैं परिग्रह नहीं कर सकते, तो परिग्रह को
सीमित करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि बस जहाँ मोबाइल देखा जो चीज़ पसंद आई और अमेजन में जाकर परचेज करना शुरू करो, फ्लिपकार्ट पर जाकर ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। ऐसे ही मॉल खुल गए। अब मॉल में क्या होता है कि आपको आवश्यकता है, केवल आप क्या लेने गए, साबुन, सर्फ और शैम्पू। अब उसमें ये लिखा हुआ था कि आप ये लेंगे तो इसके संग ये इन चीज़ों पर डिस्काउंट मिलेगी। अब आपने वो लेगी, अब आपका टोटल हो गया 8,000। अब एक बोर्ड देगा, उसमें लिखा था कि यदि आपकी परचेजिंग 10,000 की हो जाएगी तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएंगे। अब आप 10,000 खरीदने लग गए। जब 10,000 की खरीद ली तो उसमें लिखा हुआ है कि 15,000 की परचेजिंग कर लोगे तो आपको ये फलानी वस्तु फ्री मिल जाएगी। तो वो तो अपना जाल बिछा के रखते हैं, लेकिन हम और आप अविवेकी होके अज्ञानवश उनके जाल पर फंसते चले जाए। बहुत सारे ब्रांड ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड ऐसे चल रहे हैं कि आप हमारा माल बेचिए और इतने रुपए का माल बेच देंगे तो आपको गोवा की यात्रा फ्री में कराएंगे। और माल अशुद्ध है, अवक्षय, लेकिन वो व्यापारी उसके जाल में फंस जाता है। उसे बताया कि माल खराब है, लेकिन वो ग्राहक को मूर्ख बना के, अरे नहीं साहब इसका तो सबसे ज़्यादा नाम है, सबसे नंबर 1 की क्वालिटी चल रही है, आप तो ये ले आओ। जानता हुआ भी वो जान रहा है कि ये इसके अंदर मिलावट है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो उसके लोग के जाल में इतना फंस चुका है कि वो उससे निकल नहीं सकता, चाहते हुए नहीं निकल सकता, और वो उसका माल बेचने के लिए मजबूर है। टारगेट पूरा करना है, टारगेट से चलती है। जैसे 5 लाख का माल ले लिया और टारगेट 10 लाख का, तो वो चीज़ जान लगा देगा, सब धर्म ध्यान सब छोड़ देगा टारगेट को पूरा करने का। कभी काला जैसे होता था, ये टारगेट इसकी बड़ी खतरनाक है, इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने टारगेट से भटका देते हैं। हमारा टारगेट है अपरग्रह, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, संयम को धारण करना, नियम से चलना। व्यापार के भी कायदे कानून है, व्यापार के भी नियम संयम है कि कितने % मुनाफा लेना है। अब आप देखिए, वही प्रोडक्ट है, वही कंपनी है, वही स्कीम है। यदि आप 1 लाख रुपए महीने का माल बेचते हैं तो मुनाफा होता है 15%, और वही 10 लाख का अगर टारगेट पूरा कर लेंगे तो मुनाफा हो जाएगा 30%, और वही अगर 50 लाख का तो मुनाफा हो जाएगा 40%। ये हालांकि ये मैनेजमेंट की प्लानिंग है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ का व्यापार हम कर रहे हैं वो व्यापार के योग्य है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम धन कमाने के उद्देश्य से मायाचारी कर रहे हैं, दूसरे को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तो अपना माल दे दिया, अब परचेजर जाने उसकी वो जाने, उसका नुकसान हो, कुछ भी होता रहे। धर्म के कारण में समय की कटौती कर रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल लाभ तो कौन कमाता है? निर्माता। हमें तो छिलके मिलते हैं, और उसको मालदार करने के चक्कर में अधर्म हम कर रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इंग्रेडिएंट पढ़ो, पहले जो भी माल आप बेच रहे हो उसके तत्व पढ़ो, उसमें क्या पड़ा हुआ है। कोई ऐसी अवैध चीज़ तो नहीं है जिसको हमारे धर्म में नहीं है बेचना, और फिर भी अगर केवल मुनाफे के लिए हम उसको बेचे जा रहे हैं। हमें टारगेट पूरा करना है, कोई टेंशन नहीं। आदमी जिए मरे अपने को बिल्कुल एक कर्म की जवाब देना पड़ेगा, एक कर्म का। यदि आपके खाने से सामने वाला बीमार हो रहा है, आपके प्रोडक्ट से सामने वाला बीमार हो रहा है, तो भले ही किसी और ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, लेकिन मार्केटिंग करने वाले आप हो तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर इसका ज्ञान है, अगर आपने ये सोचा नहीं हमने थोड़ी बनाया है, हम तो बेच रहे हैं, मतलब कहता है ना कि पागल बन के रोटी खाना, ऐसा नहीं करना। विवेक, आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अपने विवेक को प्रतिपल जागरूक रखो। विवेक, ये तुम्हें विवेक मिला है, ये किस लिए मिला है? इस विवेक का प्रयोग करो। ये अमूल्य निधि है, इसको कोई जान नहीं रहा, इस विवेक को कोई पहचान नहीं रहा, इसको कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा, कोई प्रयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा। बस ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट धन कमाना, एक उद्देश्य नहीं। ये धन किसी काम का नहीं, किसी काम आने वाला नहीं है। आवश्यकता तो है जीवन यापन करने के लिए, लेकिन इसके पीछे हम अपनी कुल पुण्य की जमा पूंजी का भी नाश करते हैं और पाप का बंद करते हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हमसे बड़ा बिल्कुल कहना चाहिए कि हीन बिजनेसमैन कोई नहीं।
आने वाला समय खत्म कर लिया हम लोगों ने। आने वाला हमारा अच्छा समय था, उसका भी ना ये तो गया, और आने वाला जो समय है वो भी उसका भी कमड़ा गया। ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए जो जैन धर्म की शिक्षाएं उसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका केवल बिजनेस डिस्टर्ब होता है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आपके बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, सबको परिणामों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस कमाई को सब लोग भोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वाल्मीकि की कथा आती है कि वाल्मीकि रामायण में की कथा की एक बार डाकू था और वो लूटता था लोगों को। तो एक बार एक साधु को लूट रहा था, तो उसने पूछा ठीक है लूट ले, कोई बात नहीं, जो मेरे पास है तू ले जा, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दे कि जो तू धन सब मुझे ले जाता है तो सब तेरे घर परिवार वाले खाते पीते? बोला हाँ खाते पीते, काम ही से चल रहा है हमारा। तो बोले उसने एक बार पूछ गया कि जब इसके दंड मिलेगा तो दंड में वो सबकी सब भागीदारी होंगे कि नहीं? ये सारी बातें पूछ के मेरे को जवाब दिया। कि वो अपने घर गया, अपने गांव में गया, और गांव में जाकर अपने अपने कुटुंबी से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए कमाए हुए माल से खा रहे हो, मजे कर रहे हो, तो जिस दिन मुझे दंड मिलेगा उसमें इसका दंड का हिस्सा तुम्हें भी लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों करें, तलवार क्यों चलाए, लूटपाट क्यों करें, और दंड हम क्यों दिलाएं? बोला हम कोई दंड नहीं झेलेंगे, हमें क्या मतलब, तू जाने तेरा काम जाने बिजनेस तेरा। तो ये दुनिया ऐसे ही है। बच्चों से पूछेंगे कि भाई मैं मिलावट करके कमाई कर रहा हूँ, कल को मेरे को इसका दंड मिले तो तुम भागीदार बनोगे नहीं बनोगे? तो बच्चे तुम्हारे भागीदार बनेंगे। डैडी आप जाने, आपका बिजनेस जाना, अपने थोड़ी गया आपको मिलावट करो। तो जब वो उसे ज्ञान हुआ तो उसने वो सब ज्ञान करना छोड़ा और उनके चरण पकड़ते फिर वो साधु बने हैं। इस तरह की उनकी कला है, अब क्या है, लेकिन ये अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रत्येक क्रिया करते हुए हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अपने विवेक को जागृत रखो, क्योंकि ये विवेक है तभी तक हम मनुष्य हैं, श्रावक हैं, और विवेकहीन होते हैं पशु हो जाएंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की क्या वाणी के जानते सूर्य लोकालो वाणी में तकरो साधे गुरु एक वाणी भारती लोज बदलने जो देवी करणा हरे सुभाव विज्ञान दीप बजोरे को सेवा देना क्या पालो सदा जी नमस्कार। बोले जिनवाणी माता की जैन धर्म से अच्छा बिजनेस करने MBA कितना भी शानदार हो, लेकिन जैन धर्म जितना मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना लाइफ चलाने का जितना उसमें कला है, उतनी कला किसी भी संप्रदाय पंथ धर्म में नहीं है। सबसे श्रेष्ठ यदि हम धर्म के अनुसार व्यापार